शिखर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्यों का गठन पढ़ेंगे। ठीक है, राज्यों के गठन में सबसे पहला पॉइंट है देशी रियासतों का एकीकरण। इसमें क्या हुआ था कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा दो स्वतंत्र राष्ट्र बन गए थे। कौन कौन से? भारत और पाकिस्तान, दो अलग अलग राष्ट्र बन गए थे। ठीक है, इसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र में 552 देशी रियासतें थी। ठीक है, इसमें से 549 भारत में तो अपने आप शामिल हो गई थी, लेकिन 3 ऐसी थी जो शामिल नहीं होना चाह रही थी। ठीक है, ये जो है भारत के भौगोलिक क्षेत्र में शामिल नहीं होना चाह रही थी, तो इनको जो है फिर जूनागढ़, वो कौन कौन से 3 जो है वो शामिल नहीं होना चाह रही थी। पहला है जूनागढ़, ठीक है, दूसरा है हैदराबाद और तीसरा है जम्मू कश्मीर। इन तीनों को शामिल किया गया। ठीक है, जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई या सैन्य कार्रवाई के द्वारा जो है बल का प्रयोग करके हैदराबाद को शामिल किया गया भारत में। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, जूनागढ़ ये हमारा गुजरात में आता है और हैदराबाद इसकी राजधानी है। ठीक है, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और जूनागढ़ गुजरात में आता है। जम्मू कश्मीर विलय पत्र के द्वारा इसको भारत में शामिल किया गया। अब यहाँ क्या हुआ कि 1950 में जो है भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से बांटा गया। ठीक है, जो 29 राष्ट्र थे उनको 4 प्रकार से बांटा गया। भाग का में 9 राज्य रखे गए। ठीक है, फिर भाग खा में 9 राज्य रखे गए। फिर भाग गा में 10 राज्य रखे गए। फिर भाग खा में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया। इस प्रकार से जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, उसमें 29 राज्य को 4 प्रकार से बांटा गया था। ठीक है, फिर उसके बाद अब यहाँ पे क्या हुआ कि भाषा के आधार पे राज्यों के गठन की मांग होने लगी। ठीक है, तो जब राज्यों के गठन की मांग होने लगी तो 1948 के जून माह में एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। किसका? भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया गया, ये पूछा जाता है। ठीक है, भाषाई प्रांत आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1948 में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? तो एस.के. धर की अध्यक्षता में किया गया। फिर उसके बाद इसमें क्या हुआ कि इसमें भाषाई प्रांत भाषा के आधार पर जो है राज्यों के गठन की मांग होने लगी, लेकिन इन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। मतलब इन लोगों ने भाषा के आधार पर आयोग का राज्यों का गठन करने के लिए मना कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ? दिसंबर में ही 1948 में JVP समिति का गठन हुआ। इसका फुल फॉर्म है जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, V से वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, P से पटभी सीतारमैया, ये इसका फुल फॉर्म है। JVP का फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटभी सीतारमैया गठन हुआ। ये भी भाषा के आधार पे ही गठन हुआ, लेकिन जब इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया गया कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं होगा, तो फिर क्या हुआ? इन दोनों के अस्वीकार करने के बाद, इन दोनों आयोग के अस्वीकार करने के बाद जो है एक व्यक्ति है पटभी श्रीरामुलु, ये इन्होंने जो है 56 डेज जो है
भूख हड़ताल पे इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। अब इसकी जब इनकी मृत्यु हो गई तो बहुत तेज से आंदोलन होने लगा, हड़ताल होने लगे। तो फिर उसके बाद जो है 1953 में भारत सरकार द्वारा भाषा के आधार पर मद्रास से लेके तेलुगु भाषी क्षेत्र में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। और ये भाषा के आधार पर पहला राज्य है जिसका गठन किया गया, वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार पूछा गया है कि वह कौन सा राज्य है जिसका भाषा के आधार पर पहली बार गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश। और कब किया गया? तो 1953 में। ठीक है, इस चीज का बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आंध्र प्रदेश पहला राज्य है जिसका गठन किया गया भाषा के आधार पर। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि 1953 में भाषा के आधार पे गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, और इसी को फैजल अली आयोग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि फैजल अली जो थे इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे लिख लीजिए, अध्यक्ष थे। और इनके जो 2 सदस्य थे इसमें, जब राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया जाता है, ये अध्यक्ष थे फैजल अली, और जो 2 सदस्य थे वो के.एम. पाड़ेकर और एच.एन. कुंज थे। ठीक है, 1953 में फैजल आयोग का गठन किया जाता है राज्यों के पुनर्गठन के लिए। फिर उसके बाद 7वां संशोधन होता है। तो 7वें संशोधन द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम का निर्माण किया जाता है। कब? 1956 में। और इसके तहत जो है हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। ठीक है, पहला कौन सा होता है? तो आंध्र प्रदेश होता है। इसका कब बनाया जाता है? तो 1953 में भाषा के आधार पे गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा है असम। ठीक, फिर बिहार है, फिर मुंबई है, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर है। वर्तमान में ये हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। पहले राज्य हुआ करता था, अब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। फिर उसके बाद केरल है, फिर मध्य प्रदेश है, मद्रास है, मैसूर है, उड़ीसा है, पंजाब है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ये हमारे 14 राज्य है। अब हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को देख लेते हैं। तो अंडमान निकोबार, ये दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मणिपुर और त्रिपुरा। 1956 में 14 राज्य 6 शासित प्रदेश का गठन किया गया था। उसके बाद 1956 के बाद जो गठन होने वाले राज्य हैं वो ये हैं। गुजरात को मुंबई से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया? तो 1960 में बनाया गया था। उसके बाद दादर नागर हवेली है, ये पुर्तगाल से 1961 में हिस्ट्री में जब इतिहास में पुर्तगाल थे हमारे यहाँ, तो जब ये पुर्तगाल से छीनकर दादर नागर हवेली अपने में मिला लिया गया था। फिर उसके बाद गोवा और दमन और दीव 1962 में ये गठित हुआ राज्य। फिर पांडुचेरी है, ये 1962 में फ्रांसीसी जो है वो अपने आप से दे गए थे। ठीक है, उसके बाद नागालैंड है, नागालैंड को 1963 में क्या कहते हैं गठित किया गया था। फिर हरियाणा है, हरियाणा और चंडीगढ़ ये पंजाब से अलग होके बने थे। ठीक है, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश यहाँ आप देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। कब? 1971 में मिल गया था। फिर उसके बाद है हमारा मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ये 1969 में इनका गठन किया गया था। यहाँ आप जैसे देख रहे हैं मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों पहले क्या कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश थे, अब इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया है मणिपुर और त्रिपुरा को। फिर उसके बाद सिक्किम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सिक्किम, बहुत बार पूछा जाता है। ये 35वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। कब? 1975 में सिक्किम। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होके क्या कहते हैं अपना नया राज्य बनाया। फिर उत्तराखंड यूपी से अलग होके बना है।
है और झारखंड बिहार से, और ये तीनों राज्य जो है 2000 में बने थे। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारा तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है क्या 2014 में। फिर उसके बाद लद्दाख 2019 में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक राज्य पहले हुआ करते थे जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, लेकिन अब ये दो अलग अलग हो गए और दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रेजेंट टाइम में ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, और 2019 में इसका निर्माण हुआ था लद्दाख का। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये हमारा कब, ये भारत की राजधानी का दर्जा कब दिया गया, तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा इसको दिल्ली को भारत की राजधानी का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग का भाग 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।